गुड मॉर्निंग। तो हम लोग रेनबो नंबर 2 के एक पोएम की ओर फिर चल रहे हैं। इस पोएम का नाम है स्नेक। स्नेक मीन्स सांप। इसको कंपोज किया है D.H. लॉरेंस। D.H. लॉरेंस का फुल नेम था डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। ये नॉटिंघमशायर यानी ईस्टवुड यूनाइटेड किंगडम में पैदा हुए थे 1885 ईस्वी में। इनकी माँ बहुत सुशील थी, जेंटिल थी, अनएजुकेटेड, शिक्षित भी थी, लेकिन पिताजी वैसे नहीं थे। पिताजी एक कोर्स माइनर थे और शराब पिया करते थे। लॉरेंस अपने पिताजी के रास्ते को पसंद नहीं करते थे। अपने पिताजी जो पियक्कर पिताजी थे, ड्रंकन फादर थे, उनके वेज को कभी फॉलो नहीं किया, बल्कि अपने माता जी के रास्तों का इसने अनुसरण किया। यूं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जिंदगी में आते हैं, आए इनके जीवन में भी, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करने के बाद वो एक दिन ग्रेट पोएट भी बने, नॉवलिस्ट भी बने, स्टोरी राइटर भी बने और एसेइस्ट भी बने। इनकी प्रमुख रचनाओं में द रेनबो, द व्हाइट पीकॉक, सन्स एंड लवर्स, ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स इत्यादि थे। ये 45 साल की उम्र में 1930 ईस्वी में इस दुनिया से उठ गए। इस कविता में इन्होंने सांप का वर्णन किया। बहुत ही गर्म दिन था, जुलाई महीना थी। कवि पजामा पहने हुए थे। इन्हें प्यास का आभास हुआ। ये घड़ा लिए और पानी लेने के लिए चल दिए, क्योंकि प्यास के बुझाने के लिए पानी पीना पड़ेगा, पानी पीने के लिए लाना पड़ेगा। घड़ा लेकर के और चल दिए। कुछ स्टेप यानी सीढ़ी उतरे ही थे कि इन्होंने देखा एक लंबा पीला गेहुवन सांप, कोबरा को देखा। कभी वहीं रुक से जाते हैं और सोचते हैं ये तो फर्स्ट कमर है, कम मने आना, कमर मने आने वाला आगंतुक, और मैं तो सेकंड कमर हूं, मैं इसके एक्टिविटीज का आनंद लूंगा। फिर कभी सोचते ही आया कहां से होगा, तो एक दीवार में फांक थी, दरार थी। सोचा उसी फीसर से आया होगा, होल से आया होगा, छेदा से आया होगा। उस दीवार के बगल में एक कैरब ट्री, एक यूरोपीय पेड़ थी, जिससे अजीब प्रकार के सेंट निकलते रहते थे। कभी ने सोचा कि शायद वही दरार होते हुए ये सांप आया होगा, लेकिन आया है। आज मैं इसे क्रियाकलाप का आनंद लूंगा। कभी ने देखा वो गोल्डन येलो कलर का कोबरा जो था घसीटते हुए आया। वहीं पर आया जहां जलकुंड था, वाटर ट्रॉ था। उस हौज के पास आकर के पत्थर के समीप अपने गला को थोड़ा रेस्ट करवाता है। वहीं जहां नल टपकता रहता धीरे धीरे करके, फिर अपने मुंह को सीधा करके और अपने मसरा होते हुए पानी को खींच खींच करके सुरखते हुए अपने ढीला ढाला शरीर में डालते जाता है। कभी को लगता है शायद मेरे को देखा होगा अस्पष्ट रूप से, वैगुअली, नॉट क्लियरली। फिर भी कभी अपना आनंद ले रहे हैं। उनके मन में एक विचार आती है, एक एजुकेशन की आवाज आती है कि देखो इस सिसुलियन जुलाई में इतना स्मोकिंग का मतलब होता है अत्यंत गर्मी। जुलाई का महीना है, अत्यंत गर्मी है, और सिसिली एक जगह है जहां पर में माने जाते हैं कि काले वाले सांप जो होते हैं वो थोड़े इनोसेंट होते हैं, निर्दोष होते हैं, परंतु गेहुवन जो होता है पीला वाला, गोल्डन वाला, वो वेनोमस होता है, पॉइजनस ज्यादा होता है। इसके अंदर से आवाज आती है, अरे देखता क्या है, मार दो इसे। लेकिन कभी सोचते मैं क्यों मारूं, अरे आया है मेरे यहाँ अतिथि बन के, पानी पिएगा चला जाएगा,
कम से कम मेरे अतिथिपन को स्वीकार तो कर रहा है। फिर अंदर की एजुकेशन उन्हें आवाज देती है, क्या रे डरपोक हो जो नहीं मार रहे हो? अरे डरपोक नहीं होता तुम इससे डरते नहीं, एक डंडा लिया होता और इसको समाप्त कर दिया होता। लेकिन कभी नहीं मारने का निश्चय लेते हैं। वह अपने आप को गर्वान्वित सोचते हैं कि कम से कम मेरे यहाँ ये पानी पिएगा और जाएगा, मेरा बिगाड़ा ही क्या है। समय बीतती है, काफी सांप पी लिया होता है, जाने के मूड में होता है, कभी सभी एक्शन को देख रहे हैं, काफी आनंद ले रहे हैं, कभी कभी दो सिरा वाले जीव को निकाल करके और इधर उधर करता रहता है। कभी सोचते शायद मैं सपना में कुछ देख रहा हूं, लेकिन वास्तविकता थी। वह सांप धीरे धीरे छेदा के पास जाता है, दीवार के पास फटा हुआ जहां रहता है, और उसमें अपने अगला भाग को घुसा लिया। कभी सोचते नहीं मुझे मारना चाहिए। इनके अंदर की एजुकेशन की आवाज फिर से बोली और इन्होंने अपना घड़ा रखा, लकड़ी का एक डंडा उठाया, लकड़ी का टुकड़ा, और जोर से हिट कर दिया। ये सोचा शायद लगा होगा, लेकिन लकड़ी गिरी, आवाज हुई और वो सांप धीरे धीरे जो बचा हुआ भाग था उसको भी होल में, होल का मतलब होता छिद्र में, ब्लैक होल काला छेदा अंदर की ओर, उसमें वो अपने आप को घुसाए जा रहा था, घुसाए जा रहा था, घुसाए जा रहा था। ऐसे जैसे बिजली चमक रही हो उस तीव्र गति से घुस गया। कभी ने सोचा ये काम क्या, क्यों किया मैंने, आखिर मैंने उस पर प्रहार क्यों किया? शायद उसे चोट भी नहीं लगी होगी और तीव्र गति से भाग गया। कभी इस घटना के बाद पछताते हैं, पश्चाताप करते हैं कि आज ही इसका मैं मजा ले रहा था, आखिर मैंने इतना घृणित काम कैसे कर दिया। कभी अपने आप से घृणा करते हैं, कभी अपने आप को कोसते हैं कि मैंने नीच काम कर लिया, आखिर मैं उसे मार कर क्या प्राप्त किया। कभी उसकी तुलना एक समुद्री पक्षी सफेद रंग की होती है जिसका नाम एल्वेट्रॉस, उससे तुलना किया। कभी ने सोचा कि दूर देश से निकल करके बिना मुकुट का राजा आया होगा, मैं इसे फिर ताजपोशी करता। मेरी तो इच्छा है कि सांप एक बार आ जाता, मैं उसे थोड़ी बातचीत करता। वो चाहते हैं कि ये सांप जो राजा की तरह निकल के आया है वनवास में, जैसे किधर जाता हो, आज वो आया है, फिर से आता तो मैं उसे सम्मानित करता, उसे क्रॉनिंग करता, उससे बातचीत करता। लेकिन कभी के पास प्रायश्चित करने को छोड़ करके और कुछ बचा नहीं था। कभी पछताते हैं। अतः हम कह सकते हैं एक बगल तो कभी मारने का निर्णय नहीं लेते हैं, लेकिन मारने के बाद पश्चाताप भी करते हैं। नहीं, आज ये लंबी कविता है, 74 लाइन्स तक जाती है ये कविता, सबसे लंबी है, इसलिए हिंदी भाषा के साथ इंग्लिश में बोल देता हूँ, फिर लाइनिंग को पढ़ाऊँगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देता हूँ। नेक्स्ट डे इसके समरी को फिर से मैं लाइन बाय लाइन समझा करके 60 क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशंस को भी क्लियर करूँगा। लिसन टू मी वंस अगेन, एक बार और मेरे को सुनिए ध्यान दे करके। एज वी नाउ डैट, जैसा हम सभी जानते हैं, ए स्नेक हैज बीन कंपोज्ड बाय D.H. लॉरेंस। D.H. लॉरेंस के द्वारा स्नेक की रचना की गई है। ही वॉज बोर्न एट नॉटिंघमशायर, इट मीन्स ईस्टवुड, UK, इन 1885, 1885 में नॉटिंघमशायर में यानी ईस्टवुड में, UK में पैदा हुए थे 1885 में, याद रखना। His mother was genteel and educated, but his father was not so. He was a coarse miner and he used to drink wine. So Lawrence did not like the ways of his drunken father, but he followed the ways of his mother. He faced many problems, but became a great poet, novelist, satiric writer, and essayist also. His famous
writings are, his famous works are a collection of poems, The White Peacock, Rainbow, and Sun and Lovers. He died at the age of 45 in 1930. 1930 में 45 की उम्र में मर गए. In this poem, he described a snake. इस कविता में उसने स्नेक का वर्णन करा यानी किया. It was a very hot day. बहुत गर्म दिन था. It was the month of July. जुलाई का महीना था. The poet was in pajamas. कभी पजामा में थे. He was thirsty. वो प्यासे थे. So he took a pitcher. इसलिए घड़ा लिया and wanted to go to the water trough to take water. और पानी लेने के लिए जलनाद के पास जाने का निर्णय लेने की चाह कि जाएं वहां. But suddenly he saw the snake which came to the water trough. अचानक उसी सांप को देखा जो वाटर ट्रॉ के पास आया था. He thought that, उसने सोचा कि it came from the fissure of the wall. यह दीवार के दरार से आया होगा. There was also a carob tree beside the wall. दीवार के बगल में ही एक कैरब ट्री थी, यूरोपीय पेड़ थी. That was very scented, जो कि बहुत scented था. The snake came to the water trough to drink water. So the poet waited for some time for it. इसके लिए कुछ देर तक इंतजार किया. He wanted to enjoy the activities of the snake. snake की activities को enjoy करना चाहा. He did so. उसने ऐसा किया. The snake tailed its slack long yellow brown body. Because it was a yellow brown cobra, it danced softly through its gum to the slack long body. It drank too much and saw the poet vaguely, not clearly. The poet thought, कवि ने सोचा, that it drank too much, कि इसने बहुत ज़्यादा पी लिया. Now it wanted to go, वो जाना चाहा. It entered the hole में घुस गया. In the meanwhile, his voice of education told him to kill it. उससे कहा कि उसे मार दो. But he couldn't decide to do it. ऐसा करने का उन्होंने निर्णय नहीं लिया. He thought that he would go. उसने सोचा कि चला जाएगा. It will go. snake के लिए ही लिखो या it लिखो. it तो it, he तो he. It entered the hole, not completely but partially. घुसा थोड़ा सा ही. Then the poet threw a clumsy log after putting down his pitcher. अपने घड़ा रखने के बाद हिट किया. But the snake entered completely. The poet began to repent, regret, पश्चाताप करने लगे, पछताने लगे. He compared the snake to the seabird albatross, and he thought, उसने सोचा, that the snake was like a king in exile. He should not kill it, he should not hit it. प्रहार नहीं करना चाहिए. The poet thought that it was not a good work, it was a mean work for him. उनके लिए नीच काम था. Now he wanted the snakes must come again. वो चाहते थे कि स्नेक जो है फिर से आए. But it never came. लेकिन कभी आया नहीं. So we can say, हम लोग कह सकते हैं, on the one hand he couldn't decide to hit or kill, but after hitting it, इनसे प्रहार करने के बाद he began to repent, पछताने लगे. यहाँ पर आप दुविधा वाली बात देखते हो. कवि के मन में एक द्वंद्व होती है, मारे कि ना मारे. अब लाइन को क्लियर करेंगे. लाइन तो लंबी है, चाहे इसको भी देखेंगे. इसलिए इन ब्रीफ समरी को हमने कहा है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में है. चाहे कुछ न कुछ शॉर्ट क्वेश्चन पूछे 2 नंबर वाली, या एक व्याख्या पूछे 4 नंबर वाली, या फिर समरी. तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे कैसे. स्नेक एक चैप्टर है 5 नंबर के लिए.
100 मार्क्स में से ऑब्जेक्टिव भी एक दो कभी कभी रहते हैं इसे। तो पोएट का नाम है D.H. लॉरेंस। अब द पोएट को फिर से ले लो। डेविड हर्बर्ट लॉरेंस वाज बॉर्न, कवि D.H. लॉरेंस पैदा हुए थे एट नटिंगमशायर, ये जो है ईस्टवुड में है, यूके में, इन 1885, 1885 ईस्वी में जन्म लिए। हिज मदर वाज जेंटिल, ये जेंटल नहीं है, जेंटिल माने सुशील, एंड एडुकेटेड और शिक्षित भी थी। बट हिज फादर वाज नॉट सो, लेकिन उसके पिताजी वैसे नहीं थे। ही वाज ए कोर्स माइनर, वे कोर्स माइनर थे, खनिज में काम करते थे, खदान में। एंड ही यूज्ड टू ड्रिंक वाइन, वो शराब पी लिया करते थे। लॉरेंस डिड नॉट लाइक हिज द वेज ऑफ हिज ड्रंकन फादर, ड्रंकन फादर माने पियक्कर बाप, पीने वाला बाप। ये पियक्कर बाप के रास्ते को पसंद नहीं करता था। कौन? ये कवि। बट फॉलोड द पाथ्स ऑफ हिज मदर, लेकिन अपने माँ के रास्ते को अनुसरण किया, पालन किया, उस पर चला। एंड ही फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे समस्याओं का सामना किया। बट बिकेम अ पोएट, इन्हें कवि बने, नॉवलिस्ट, उपन्यासकार बने, स्टोरी राइटर या शॉर्ट स्टोरी राइटर, लघु कथा लेखक बने, एंड एसेइस्ट और निबंधकार बने। हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स आर, उसके महत्वपूर्ण कार्य हैं, एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स, कविताओं का एक संग्रह, द व्हाइट पिकक, श्वेत मोर, सन एंड लवर, बेटा और प्रेमी, द रेनबो, एटसेट्रा। एंड ही डाइड एट द एज ऑफ 45 years ओल्ड इन 1930, 1930 में 45 साल की उम्र मर गए। हमने जो समरी व्याख्यान दिया, लेक्चर दिया है, उसको भी लाइन बाय लाइन कर पढ़ाते हुए शॉर्ट क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन वगैरह करवाएंगे। आज हम लाइन क्लियर करने जा रहे हैं ए स्नेक का। ये बुक के लाइन है। ए स्नेक केम टू माई वाटर ट्रॉ, एक सांप मेरे जलकुंड, जलहौज यानी जलनाद के पास आ गया। ऑन ए हॉट डे, एक गरम दिन था। एंड आई इन पजामाज, और मैं पजामा में था। फॉर द हीट, गर्मी के कारण। टू ड्रिंक देयर, वहाँ पीने के लिए सांप आया था और मैं भी पानी लेकर के पीता ही मैं भी पानी लेने गया था। ये सेंस है कविता का। द डीप स्टैंड सेंटेड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कैरव ट्री, बगल में एक सेंटेड अजीब प्रकार की सेंट निकलने वाली पेड़ थी जिसका नाम था कैरव ट्री, यूरोपीय पेड़ का नाम है। आई केम डाउन द स्टेप्स विद माई पीचर, मैं अपने घरा के साथ नीचे सीढ़ी से उतर ही रहा था। 5 लाइन मात्र हुई है, इस तरह से 70 प्लस लाइन है, 73-74 में हम लोग जाएंगे। आइए। एंड मस्ट वेट, मैं जो नीचे उतरा सांप को देख लिया, कहा वेट करना चाहिए। एंड मस्ट स्टैंड एंड वेट, खड़ा रहना चाहिए, इंतजार जरूर करना चाहिए। फॉर, इसके लिए, किसके लिए भाई? उसी स्नेक के लिए। देयर ही वाज एट द ट्रॉप बिफोर मी, क्योंकि मेरे से तो पहले वो आया है जलहौज के पास। लाइन को देखो, क्लियर करो। समरी छोटी हो जाती है, जिस तरह दूध में से मलाई कुछ निकलते हैं, घी कुछ निकलते हैं, दूध तो ज़्यादा होता है। तो लाइन से कवि का डिस्क्रिप्टिव पोएम है, वर्णनात्मक है, लंबी देखने से कोई दिक्कत नहीं। हमने क्लास में भी आपको पढ़ाया है बढ़िया से। इसको ऑनलाइन में थोड़ा सा एक्सप्रेस ज़्यादा होता है, फिर भी सुनिए, समझ जाइएगा। He reached down from a fissure, वो एक दरार से, फांक से आया होगा, है ना। इन द अर्थ वॉल इन द ग्लूम, उदासी भरी, अंधेरे भरी वो जो दीवार से जो फांक होगा, फिसर होगा, दरार होगा, उसी से। एंड ट्रेल्ड हिज येलो ब्राउन स्लैकलेस सॉफ्ट बैलीड, और वह घसीटता हुआ आया होगा अपने पीला भूरा रंग के ढीला ढाला शरीर को। सॉफ्ट जो मुलायम शरीर है, नीचे वाला पेट के बल ही ससरता है सांप, उसी से आया होगा। ओवर द एज ऑफ द स्टोन ट्रॉ, और उस जलपात्र कुंड का जो एज किनारा था वहां तक आया। अब देखोगे। एंड रेस्टेड हिज थॉट अपॉन द स्टोन, और अपने गला को थोड़ा आराम कराया। कहाँ? उसी स्टोन के ऊपर में। कहाँ पर था स्टोन? बॉटम जो नीचे था कुंड के पास। एंड वेयर द वाटर हैड ड्रिप, जहाँ पर पानी टपकता था, टप 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 टप, है ना। फ्रॉम द टेप इन अ स्मॉल करंस, धीरे धीरे करके हम लोग 10 लाइन पार किए हैं। इस तरह 7 गुना से ऊपर पोएम है, 10 ही लाइन हुआ है। आइए।
ही सिप्ड विद हिज स्ट्रेट माउथ, अपना मुंह सीधा करके वो सिप किया, सुरखता था मैंने चूसता था, पानी को सुरख रहा था, चुस्की ले रहा था। सॉफ्टली ड्रैंक, आराम आराम से पीता था। थ्रू हिज स्टेट गम, अपना मसरा को सीधा करके सुरख रहा था, सुसुक सुसुक चुसुक चुसुक, है ना। इनटू हिज स्लैक लॉन्ग बॉडी, अपने ढीला ढाला शरीर में डाले जा रहा था पानी को चुसक चुसक करके। साइलेंटली, अस्थिरता से शांति से पी रहा था। समवन वाज बिफोर मी एट माय वाटर ट्रॉ, मैंने सोचा कि कोई तो मेरे से पहले मेरे वाटर ट्रॉ जलनाद के पास, जल हौज के पास तो आया है। एंड आई, और मैं, लाइक ए सेकेंड कमर, कमर माने आगंतुक यानी आने वाला, सेकेंड कमर मैं हूं। क्वेश्चन में पूछ देगा कौन सेकेंड कमर था, तो कभी खुद, फर्स्ट कमर स्नेक था। वेटिंग इंतजार किया। ही लिफ्टेड हिज हेड, अपना सिर को उसने उठाया। फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग, अपना पीते हुए। एज कैटल डू, जैसे मवेशी करते हैं, पीते पीते उठा लेते हैं, वैसे ही भी, है ना। एंड लुक्ड एट मी बैगवली, और मेरे को स्पष्ट रूप से देखा, नॉट क्लियरली, है ना। एज ड्रिंकिंग कैटल डू, जैसा पीता हुआ मवेशी भी पीते पीते सुर उठा लेता, ऐसे ऐसे देखा फिर पीने लगता है। एंड फ्लिकर्ड हिज टू फॉर्क टंग, और अपने दो सिरा वाले जीभ को फरफरा रहा था, इधर उधर कर रहा था, फ्लिकरिंग कर रहा था। फ्रॉम हिज लिप्स, अपने होठों से, होठों के बीच से दो जीभ को ऐसे ऐसे निकाल कर रहा होगा, है ना। एंड म्यूज्ड अ मोमेंट, और एक पल के लिए लगा जैसे सोच रहा था, सोचा, कुछ ध्यान में था। एंड देखो और क्या क्या होगा, सो पूरे सीन के साथ कवि ने वर्णन किया। एंड स्टॉप, और रुक गया। एंड ड्रिंक अ लिटिल मोर, थोड़ा और पी लिया, थोड़ा और पी लिया, थोड़ा और पी लिया। देखोगे, बीइंग अर्थ ब्राउन, अर्थ गोल्डन फ्रॉम द बर्निंग बाउल्स ऑफ द अर्थ, ऐसे लग रहा था जैसे वहां पृथ्वी का हिस्सा भूरा हो गया हो, जैसे गर्मी से एकदम खौलता हुआ, गर्मी से पूरा लग रहा था पृथ्वी का अंदरूनी भाग एकदम गर्म हो, वहां गोल्डन हो गया हो वहां का सांप के कारण, है ना। ऑफ द अर्थ ऑन द डे ऑफ सिसिलियन जुलाई विथ इटना स्मोकिंग, अत्यंत गर्मी वाला जुलाई का महीना जो सिसिली के इलाके में गर्मी वाले दिन में फील होता है, वैसा हो रहा था। द वॉइस ऑफ माई एडुकेशन सेड टू मी, मेरे अंदर की आवाज ने मेरे से कहा, मेरी शिक्षा ने कहा, क्या कहा, ही मस्ट बी किल्ड, उसे मार दिया जरूर जाना चाहिए, उसे जरूर मार दिया जाना चाहिए। फॉर इन द सिसिली द ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट, अरे सिसिली में तो ऐसी मान्यता है, काले काले वाले जो होते हैं वो थोड़े निर्दोष होते हैं, है ना। द गोल्ड आर वेनुमस, लेकिन वेनुमस मीन्स पॉइजनस, लेकिन सुनहरे यानी पीले वाले जो होते हैं, गेहूं जो होते हैं, वो ज़्यादा जहरीले होते हैं। एंड वॉइसेस इन मी सेड, अब मेरे अंदर जो आवाज़ थी मन की आवाज़ जो थी, है ना, उसने कहा, इफ यूर ए मैन, यदि तुम आदमी होते, इफ यूर ए मैन, यदि तुम आदमी होते, यू वुड, है ना, की टेक ए स्टिक, तुम एक छड़ी लिए होते, क्या लिए होते बाबू, एक छड़ी डंडा लिए होते। एंड ब्रेक हिम नाउ, और उसी को तोड़ दिया होता उसी के पर में। एंड फिनिश हिम अप, उसको मारिए दिया होता। देखोगे एकदम स्टाइल में लिखे हैं, 25 लाइन पार किए हम लोग। एंड फिनिश हिम ऑफ, उसको समाप्त कर देता। बट मस्ट आई कन्फेस, लेकिन मैं तो स्वीकारता हूं, हाउ आई लाइक हिम, कितना पसंद मैं उसे करता था। जो पसंद जिसी को करेगा उसको मारेगा नहीं, मारना इसलिए कभी नहीं चाहा, उसका मजा ले रहे थे, आनंद ले रहे थे उसे देख करके, मारते कैसे। ए हाउ आई लाइक हिम, कितना मैं उसे पसंद करता था। हाउ ग्लैड, कितना मैं खुश था, सुख नहीं खुश, थोड़ा सा हिंदी मिस्टेक है, मैं बबुआ इसे बना ही देता हूं। कंप्यूटर जी थोड़ा सा इंक दो। ए खुश, तो कितना खुश था मैं। ही हैड कम लाइक ए गेस्ट, मेरे यहाँ अतिथि बन के आया था, यानी कि मेरे यहाँ वो अतिथि का मतलब होता है गेस्ट, गेस्ट का मतलब अतिथि, कुटुंब बन के आया था। क्वाइट शांति में, टू ड्रिंक एट माई वाटर ट्रॉ, मेरे जलनाद के पास शांति से पी करके बेचारा, और क्या करता, एंड डिपार्ट, प्रस्थान कर जाता, पीसफुल, शांत तरीके से, पेसिफाइड, संतुष्ट होने के बाद, एंड थैंकलेस, भले ही अकृतज्ञता वाली बात होती, वह कृतज्ञता यानी कि कृतज्ञ नहीं होता, मेरे को थैंक यू नहीं कहता,
थैंकलेस जॉब था, परंतु मैं उसे पीने दिया, अपने आप को गर्वान्वित समझा। देखो कवि को 30 लाइन पार किया है। इनटू द बर्निंग बबल्स ऑफ दिस अर्थ, और मैंने सोचा है पृथ्वी का अंदरूनी भाग कितना जल रहा है, कितना गर्म है। वाज इट कोवार्डिस, क्या मेरे में डरपोक होने की बात थी? क्या मैं डरपोक था? डेट आई डेयर्ड नॉट टू किल हिम, क्या उसे मारने का मैं हिम्मत नहीं रख रहा था? क्या मैं इतना डरपोक था कि उसे मार नहीं रहा था? सोचो, वाज इट परवर्जिटी डेट लॉन्ग टू टॉक टू हिम, क्या मेरे अंदर यह गलत विचार थे कि मैं इसे इच्छा कर रहा था, इसे इतना पसंद करने का, बतियाने का, यह मैं इच्छा कर रहा था कि मैं उसे बतियाऊं? ये मेरे अंदर विकृति थी क्या? गलत विचार थे क्या? वाज इट ह्यूमिलिटी टू फील सो ऑनर्ड, क्या ये मेरी विनम्रता वाली बात थी कि मैं इतना सम्मानित फील कर रहा था कि गेस्ट आया है मेरे घर, पिएगा और जाएगा? कितना सम्मान का बात है। देखो कवि के मन में आ रहा है, आई फेल्ट सो ऑनर्ड, मैंने इतना सम्मानित महसूस भी किया। अब देखो बउआ, एंड येट दोज वॉइसेस, और ये आवाज जो थी मेरे अंदर, इफ यू आर नॉट अफ्रेड, और फिर से कहा यदि तुम डरे न हो, भयभीत न हो, यू वुड किल हिम, तो उसे मार देते, मार दो, ठीक ना। एंड ट्रूली आई वाज अफ्रेड, लेकिन वास्तविकता यह थी कि मैं तो डरा हुआ था, सहमा हुआ भी था। आई वॉज नो मोस्ट अफ्रेड, मैं बहुत ज्यादा भयभीत था, है ना। बट इवन सो, लेकिन इतना होते भी ऑनर्ड स्टिल मोर, और मैं उससे अधिक ऑनर्ड था, सम्मानित भी फील कर रहा था। डैट ही शुड सीक माई हॉस्पिटलिटी, कि मेरे अतिथि सत्कार को उसने ग्रहण किया, उसने अतिथि सत्कार को स्वीकार किया, है ना। फ्रॉम आउट ऑफ द डार्क डोर ऑफ द सेक्रेट अर्थ, और मुझे तो ऐसा लगता है उस सेक्रेट अर्थ में जो छेद है, वही डोर के सहारे वो फिर तो चला जाएगा ना, तो मेरे को बिगाड़ेगा क्या, है ना। ही ड्रैंक एनफ, काफी पी लिया था, एंड लिफ्टेड हिज हेड, अपना सिर को उठाया, एज वन हु हैज ड्रंकन, ऐसे जैसा कि कोई पी लिया हो, मदमस्त हो गया हो, काफी पीकर मस्त हो गया हो। एंड फ्लिकर्ड हिज टंग, और अपने जीव को इधर उधर कर रहा था सांप, ठीक है ना। लाइक ए फॉक नाइट ऑन द एयर शो ब्लैक, ऐसे लग रहा था जैसे एकदम काला, रात में कुछ सरसरा रहा हो हवा में, वैसे काला एकदम जीव उसका काला होता है, ऐसा फ्लिकरिंग कर रहा था, ठीक ना। लिक हिज लिप्स ब्लैक, समथिंग टू लिक हिज लिप्स, ऐसा लग रहा था जैसे अपने होठों को चाट रहा हो, ठीक ना। अब आप देखो, एंड लुक्ड अराउंड लाइक ए गॉड, अपने चारों ओर ईश्वर की तरह देख रहा हो, अनसीन जो ईश्वर अदृश्य होते हैं उसको, इनटू द एयर, उस हवा में। 45 पार किए हैं। एंड स्लोली टर्न हिज हेड, और अपना धीरे धीरे सिर को घुमाया, मोड़ा, ठीक ना। एंड स्लोली, और धीरे, वेरी स्लोली, बहुत धीरे, डायलॉग मार मार के लिखा है पूरा एकदम, ऐसे लंबा हो गया। एज इफ थ्राइस अ ड्रीम, ऐसे लग रहा था जैसे कि 3-3 बार मैंने सपना को देखा। प्रोसीडेड, आगे बढ़ा, टू ड्रॉ हिज स्लो लॉन्ग कर्विंग राउंड, अपने वो बकराकार लंबाई जो था धीरे धीरे उसको खींचा। एंड क्लाइम अगेन द ब्रोकन बैंक ऑफ माई वॉल फेस, और मेरे सामने के दीवार में जो ब्रोकन टूटा हुआ भाग था उधर वो बढ़ता चला गया, अपने आप को खींचता चला गया, चढ़ गया उस पर में। एंड एज ही पुट हिज हेड, और जैसे ही अपना सिर को रखा, इनटू दैट डेडफुल होल, एक जगह और मैं ठीक करूंगा हिंदी, डेडफुल होल, होल का मतलब छिद्र होगा बाबू, छिद्र, यहां घड़ा नहीं, छिद्र, इस होल का मतलब छिद्र। छिद्र माने अपनी भाषा में कहते हो छेदा, ठीक ना, बिल, ठीक ना। वही छेदा में क्या किया, वो खतरनाक भयावह छेदा था, चूहा हुआ के देखियो लंबा मोटा, उसके बिल में घुसा दिया अगला भाग, है ना। 50 लाइन पार कर गए, टाइम नहीं लगेगी। एंड क्या किया सो देखो, एज ही स्लोली ड्रीव अप, और धीरे धीरे अपने आप को खींचा। स्नेक इजिंग हिज सोल्जर्स एंड इंटर्ड फार्दर,
धीरे धीरे अपने सोल्जर कंधा तो उसका होता नहीं, अगला भाग को खींचा। शाब्दिक अर्थ कविता में नहीं लगते, मीनिंग कहीं कहीं बदलता है। खींचा और धीरे धीरे आराम से खींचते हुए और अपना अगले भाग को इंटर्ड फार्दर आगे घुसा डाला। घुसा डाला मैंने प्रवेश करा डाला, घुसा डाला मैंने अंदर की ओर घुसता चला गया। आगे बढ़। बहुत लंबी कविता है लेकिन बड़ा है तो अच्छा है, सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है। ए सॉर्ट ऑफ हॉरर, ऐसा लग रहा था जैसे एक प्रकार का डर हो उसमें। ए सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट, अपने बचाने को, बचाव के लिए, एक प्रकार का बचाव के लिए ऐसा किया। अगेंस्ट हिज विथड्रॉइंग इनटू दैट हॉरिड ब्लैक होल। देखते हो हॉरिड है ना, हॉरिड का मतलब यहाँ पर खींचा और हॉरिड का मतलब यहाँ पर भयावह भी। उस है ना ब्लैक होल में जो डर वाला था, डर वाला, उसमें खींचा अपने आप को धीरे धीरे, डरावना वाला। यहाँ का वहाँ मीनिंग दे दिया है थोड़ा सा, ठीक ना। विथड्रॉइंग, एक मिनट, वो हिंदी टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया है। ये खींचा हॉरिड का मतलब इधर आएगा और इसका मतलब यहाँ आएगा, यानी कि उस डरावना ब्लैक छेदा में अपने आप को खींचा, ले गया अंदर की ओर, है ना। डिलिबरेटली गोइंग इनटू द ब्लैकनेस, वही करियापन में, कालापन वाला छेदा जो था, उसी में तेजी से, एकदम अत्यंत तेजी से खींचते हुए अपने आप को ले गया, यानी घुसाते हुए। स्लोली ड्राइंग हिमसेल्फ आफ्टर, और उसके बाद वो अपने आप को धीरे धीरे खींच रहा था, खींच रहा था, खींच रहा था। अब कवि का मूड गरमाएगा मारने का। जब पूरा अंदर घुसा दिया था, पिछला भाग जो बच्चल था उस पर बेकार प्रहार किए, पछताएंगे बाद में, लेकिन करेंगे। आइए। Overcome me now his back was turned। और लगता है पार तो कर गया, लेकिन अभी भी पिछला भाग जो था वो मुरले था, बच्चल था, पिछला भाग मुरा हुआ, बचा हुआ था। I looked around, मैंने चारों ओर देखा। I put down, मैंने रख दिया मतलब माई पीछर, अपने घरा को। और क्या किया सो देखो। I picked up a clumsy log, मैंने लकड़ी का एक टुकड़ा, एक लकड़ी का टेढ़ा डंडा को उठाया, पिक किया। एंड थ्री, उसे फेंक दिया। इट एट द वाटर ट्रॉ, उसी कुंड के पास, उसी कुंड पर मैं विद क्लैटर, शोरगुल करते हुए गिरा। गिरा तो डंडे की आवाज आई होगी। अब देखोगे, आई थिंक इट डिड नॉट हिट हिम, मैंने सोचा उसको जोर से लगा भी नहीं होगा, है ना। बट सडनली दैट पार्ट ऑफ हिम दैट वाज लेफ्ट, इन अचानक जो पार्ट बच्चल था, उसका जो शेष भाग बच्चल था, उसको भी क्या करेगा, थोड़ी देर में देखोगे घुसा लेगा उस करिया छेदा में, ठीक ना, तेजी से डर के मारे। बिहाइंड कन्वर्स्ड, उमरोड़ा हुआ भाग जो था, इन अनडिग्निफाइड हैस्ट, बिना रुके हुए एकदम तेज गति से, तीव्र गति से, वे उरिद लाइक लाइटनिंग, जैसे प्रकाश की तरह एकदम तेज से छटपटाते हुए। एंड वाज गॉन, चला गया। इनटू द ब्लैक होल, वही करिया छिद्र में, वही काला छेदा में। द अर्थ लेफ्ट फिशर इन द वॉल फ्रंट, जो सामने के दीवार में फिशर दरार बना हुआ था, उसी में घुस गया, पूरा घुसा लिया। एट विच, जिस पर में, इन द इंटेंस स्टिल नून, दोपहर को मैंने इरादा चाहत का रखा था, यानी खूब इच्छा से मैंने देखा था। आई स्टेयर्ड, गौर से देखा था। विद फैसिनेशन, तीव्र आकर्षण, इन मुग्ध होकर के दोपहर को ही मैंने आनंद लिया था, अपनी चाहत का अंजाम दिया था, चाहत को पूरा किया था। अब देखोगे, एंड इमीडिएटली आई रिग्रेटेड इट, लेकिन जैसे ही घुस गया अचानक मैंने पश्चाताप किया बंधु, है ना। आई थॉट हाउ पाल्ट्री, मैंने सोचा कितना तुच्छ, हाउ वल्गर, कितना तुच्छ या भद्दा काम, व्हाट ए मीन एक्ट, कितना अनैतिक या भद्दा काम किया। आई डिस्पाइज्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से घृणा किया कि कौन नीच काम, कौन भद्दा काम, कौन तुच्छ काम मैंने कर लिया। एंड द वॉइस ऑफ माई एक्स्ट ह्यूमन एजुकेशन, अब मेरे अंदर जो आवाज़ थी, जो मानवीय शिक्षा से ग्रहण किया हुआ था, जादू टोना वाली बात मेरे अंदर घूम रहा था कि शायद कुछ ऐसी बात तो नहीं हो गई, है ना। एंड आई थॉट ऑफ द एल्बास्ट्रॉस, लेकिन मैंने उस समुद्री पक्षी जो एल्बास्ट्रॉस नामक सफ़ेद पक्षी होते उसके बारे में सोचा और इसकी तुलना कर डाला कि शायद ये सांप तो ऐसा ही है। एंड आई विश्ड ही वुड कम बैक माई स्नेक, और मैंने इच्छा किया कि मेरे सांप एक बार वापस तो आ जा। मैं चाहता था कि एक बार वापस आ जाता। फॉर ही सीम्ड टू मी अगेन लाइक अ किंग, कि मेरे को दोबारा उस राजा की तरह लगता था, है ना।
लाइक ए किंग इन एग्जाइल, यानी निर्वासन इन वनवास की ओर जो राजा जाता है, अनक्राउंड बिना ताज का मुकुट का हारा हुआ राजा, इन द अंडरवर्ल्ड दूर देश से आया होगा बेचारा, नाउ ड्यू टू बी क्राउंड अगेन, अब वो आता तो फिर से उसकी ताजपोशी होती, मैं उसे सम्मान देता, मैं चाहता था कि एक बार आ जाता, लेकिन अब देखो, एंड सो आई मिस्ड माई चांस, लेकिन इस तरह से मैंने अपने चांस को गंवा दिया, मौका गंवा दिया, अपॉर्चुनिटी गंवा दिया। विद वन ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ लाइफ, जो चांस मेरे जीवन का सबसे बड़ा था, बड़ा सा चीज, बड़ा महत्व वाला, उसको मैंने जीवन का खो दिया, बहुत बड़ा चीज। एंड आई हैव समथिंग टू एक्सपिएट, और मेरे पास जो कुछ बच गया था वो मात्र था प्रायश्चित करने का चीज। मैंने पछताया, प्रायश्चित किया कि मैंने क्या ये पीटीनेस महत्वहीन काम कर दिया। कविता का लाइन समाप्त हुआ। आइए कुछ देर और हम लोग एंजॉय करें, एस के ऑब्जेक्टिव को ही लेते हैं। यहाँ तो समाप्त हुआ, 2 बार सुने हैं, क्लास में नोट्स भी से भी समझाते हैं, अस्थिर से थोड़ी, यहाँ तो तीव्र गति थोड़ी सी होगी। आइए अब स्नेक की ऑब्जेक्टिव को हम लोग ले चलते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शंस। स्नेक की रचना, इन स्नेक हैज बीन कंपोज्ड बाय, स्नेक की रचना किसके द्वारा की गई? 4 नाम आपके दिए हुए हैं, इन चारों में हम लोग को एक चुनना होता है। क्या करना होता है? चुनना होता है। आइए, D.H. लॉरेंस ने इसकी रचना किया। D.H. लॉरेंस में हम लोग मार देते हैं। D.H. लॉरेंस कब पैदा हुए, कब मरे? आप लीजिए, ए 1885 में पैदा हुए, 1930 में मरे। फटाफट अब इसको लेंगे हम लोग, 5 से 7 मिनट में समाप्त करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और इस ऑब्जेक्टिव के बुक आपको दिए हुए, उसमें आंसर सही दिया हुआ है, लेकिन एक बार समझाना मेरा काम है। तीसरी क्वेश्चन है, पोएट या D.H. लॉरेंस उनका नाम हो, वेंट टू द वाटर ट्रॉ, जलनाद के पास, जलहौज के पास वो क्यों गए थे? अरे पानी लेने या पीने, लेंगे तब पिएंगे, या तो ड्रिंक वाटर होगा या टेक वाटर, लेकिन क्लीन करने के लिए नहीं, पौर उड़ेलने के लिए नहीं। अब आगे है, द स्नेक केम टू डॉट टू ड्रिंक वाटर। स्नेक जो आया था वो कहाँ आया था पानी के लिए? नदी तालाब में नहीं, वो आया था जलनाद के पास, वाटर ट्रॉ के पास। ए आंसर होगा। कंप्यूटर जी बढ़ाइए, ए बोल दिए थे। पोएट वाज इन पजामाज, कभी पजामा में थे, एंड वेंट टू टेक वाटर, अब पानी लेने गए थे। कौन सी के साथ गए थे भाई? तो गए तो थे घड़ा के साथ ना, तो घड़ा पीछर। स्नेक सिफ्ट सुरका था, चुस्का था वाटर को, एंड लुक्ड एट द पोएट, यानी कि स्पीकर को कैसे देखा था? भैगवली, यानी नॉट क्लियरली, पूरा स्पष्ट रूप से नहीं देखा था, है ना, ये सब में नहीं मार लेना। इन सिसिली, सिसिली में ब्लैक आर इनोसेंट, ब्लैक वाले तो निर्दोष होते हैं, बट द गोल्ड आर वेनुमस, यानी पॉइजनस होते हैं। आइए 7वां का ऑप्शन दीजिए कंप्यूटर जी, तब तो बनेगा पॉइजनस। ए, ठीक ना, ए मार लो। लाइए कंप्यूटर जी थोड़ा सा इंक दीजिए, आप और हम जब दोनों आदमी चलेंगे बढ़िया से। ए मारा 7वां का, 7 का ए। और D.H. लॉरेंस विशेस टू टॉक टू, D.H. लॉरेंस किससे बातचीत करना चाहते हैं? ए स्नेक लाइक ए किंग, राजा की तरह जो सांप था। इन्हें लायन, शेर से, इन्हें सर्वेंट से, ना 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 रे। लॉरेंस कंपेयर द स्नेक, लॉरेंस ने तुलना किया था स्नेक का किससे? एल्बास्टॉस नामक समुद्री पक्षी से, सी बर्ड से। ए सी बर्ड यानी एल्बास्टॉस समुद्री पक्षी का नाम है, लायन वगैरह से नहीं, फॉक्स वगैरह से नहीं। चलो कंप्यूटर जी तीव्र गति से दिखाओ, चूंकि ये चीज तो ऑब्जेक्टिव का बुक उसको दिया भी हुआ है और थोड़ी सी लंबी कविता है भी। व्हाट डिड द लॉरेंस, लॉरेंस कौन चीज है ना थ्रो, फेंके थे? क्लमजी लॉग, लकड़ी का टेढ़ा डंडा को फेंके थे सांप के ऊपर प्रहार करने के लिए। आइए बंधु हम लोग चलता है, ये मग उग नहीं फेंका था, ब्रिक ईंटा नहीं, स्टोन पत्थर नहीं। तो 11 नंबर क्वेश्चन दीजिए। बहुत से क्वेश्चंस हैं, धीरे धीरे कर जाना है, हद से गुजर जाना है। विच ट्री इज मेंशन्ड इन द पोएम, पोएम में कौन सा ट्री को मेंशन किया गया? कैरब ट्री, एक यूरोपीय पेड़ का नाम है जिससे अजीब ढंग की सेंट निकलती है। हमने सभी चैप्टर में जो करवाया है उसमें लगभग 95, 96, 97% ऑब्जेक्टिव करवा दिया। 3% रखा है मॉडल क्वेश्चन के लिए,
वो भी मॉडल क्वेश्चन लगातार देंगे, यूट्यूब पर भी दे देंगे, आराम आराम से करियो, वो रहेगा वैसे यूट्यूब पर डाल देंगे। तो हम परीक्षा विशेष के लिए लगभग बच्चे को, बाहरी बच्चे को भी सलाह देते रहेंगे, उस पर में कुछ मॉडल करवाते रहेंगे ताकि जिलावासियों को और बिहार के छात्रगण को, छात्राओं को फायदा मिले। फ्री देंगे। इतना स्मोकिंग इज इन सिसिली जुलाई। इतना स्मोकिंग की अत्यंत गर्मी का दिन का कहाँ वर्णन किया गया? सिसिली जुलाई। जुलाई महीना में जो सिसिली था उस पर अत्यंत गर्मी में जो बात हुई थी उसके बारे में कवि ने बताया। आइए हम लोग चलते हैं, 12 हो गए, 13। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार इतना का संबंध किससे है? कवि ने सिसिली शब्द का वर्णन किया था, उसी से है, निकोबार से नहीं, लंदन से नहीं, कहीं से नहीं। The snake came, appeared, snake आया था to the water trough of the poet, पोएट के वाटर ट्रॉप पर यानी जलनाद पर में, उसके पोएट कजन चचेरा ममेरा के नहीं, नेबर पड़ोसी के यहाँ नहीं, प्रोफेशनल पेशे वाले के नहीं, सिर्फ कवि के, है ना, जलकुंड पर आया था। अब हम लोग 14 क्वेश्चन ले लिए हैं। चलिए कंप्यूटर जी, आपके पास जितनी स्टॉक हो डालते जाओ कंप्यूटर। द स्नेक सीम्ड, स्नेक लगता था, प्रतीत होता था पोएट को, कैसा लगता था? निकला हुआ राजा, ए किंग इन एग्जाइल, वनवास गया, निर्वसन में राजा। ये प्रिंस नहीं, क्वीन नहीं, राजा की तरह। देख रहा हो ना? तुरंत क्विकली पढ़ो, लिखो, बढ़ो, आगे चलो। क्वेश्चन 16, व्हाट टाइप ऑफ डे वाज इट? कैसा वो दिन था जब पोएट ने सांप को देखा था? कोल्ड नहीं था, क्लाउडी नहीं था, हॉट डे था। तो हॉट डे में मारो 16 के हॉट डे में मारना है, यानी 16 का बी हो गया। 17 द पोएट सेज दैट ही वाज लाइक ए सेकेंड कमर। कवि कहते हैं हम तो द्वितीय आगंतुक के तरह थे, पहला आगंतुक तो सपवा था ना, तो दूसरे आगंतुक कवि थे। आगे, हु हिट द स्नेक, सांप को किसने प्रहार किया, जोर से मारा था? वही कवि खुद, द पोएट D.H. लॉरेंस, दूसरा कोई नहीं। ए में ही आंसर मिल गया। आप ले चलो, बढ़े चलो, कुछ क्वेश्चन और हैं। कवि इच्छा किए कि कौन आ जाता बैक, अरे सांप आ जाता, तो सांप की इच्छा किया था कवि ने कि एक बार तो आ जाता मेरे सांप राजा, एक बार तो आजा आजा। वाज इट कोवार्डिस दैट आई डेयर नॉट टू किल? क्या ये डरपोक होने वाली बात थी कि मैं उसे मार नहीं रहा था? ये लाइन किस कविता से है? स्नेक से है। अब स्नेक हम लोग ढूंढेंगे। चलो जी, स्नेक लाओ, तो 20 का सी, यानी आपके आंसर जो हुए 20 ओ सी हो गए, 20 का सी। एंड स्टूप्ड एंड ड्रिंक अ लिटिल मोर, झुका थोड़ा सा और थोड़ा और पी लिया। किस कविता से लिया गया? अरे स्नेक से लिया गया भाई, स्नेक। ये पूछ दिया है, सब क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहोगे, है ना। इफ यू आर नॉट अफ्रेड, यदि तुम भयभीत न हो, ए वुड किल हिम, ये किस कविता का लाइन है? डरे न हो तो तुम मार दिया होता, स्नेक से लिया गया, ऐसे ही मारेंगे। 22 नंबर का आंसर। कंप्यूटर जी बढ़ाइए, अब आपके पास स्टॉक ही खत्म हो रहा है ना। स्नेक। आइए, 2-3 प्रश्न हम बचा के रखे हैं टेस्ट में देने के लिए, मॉडल क्वेश्चन में देने के लिए, और ये आंसर सीट आपके हैं 3। थोड़ा और ऊपर कर देते हैं ताकि सब चीज़ सीन हो जाएगा, दिखाई पड़ जाएगा। आओ कंप्यूटर जी पूरा लेने दो आंसर सीट को एक बार बच्चा लोग को। वैसे आंसर सहित आपके ऑब्जेक्टिव सीरीज जो मिले हैं कथा किताब बुक, उसमें होंगे टेस्ट पेपर वगैरह सब आपको क्लास में मिलता है। क्लास वाली चीज़ भी लास्ट क्लास तक यहाँ आइएगा। आप सभी बाहरी जो किताब लिए हैं उनको भी क्लास नोट मिल जा रही है इस साल। धन्यवाद। अब आप देख रहे हैं, लेते हैं ब्रेक। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, सी यू।